May I come in, sir? यस कमी आइए। Good morning, sir. गुड मॉर्निंग, बैठ जाइए। Thank you, sir. प्रियंका कुमारी शाह, Yes, sir. सोशियोलॉजी आपका विषय है और ऑनर्स क्या था? Sir, passing subject था सर, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स। अच्छा, तीनों रहा है आपका। आप मुझे बताइए कि सर सबसे पहले इनसे पूछिए कि पासिंग कोर्स क्या होता है और ऑनर्स कोर्स क्या होता है। सर ऑनर्स में स्पेशलाइजेशन होता है। हाँ। और पासिंग कोर्स में आपको तीनों सब्जेक्ट पे इक्वल वेटेज दिया जाता है। अच्छा जी, ठीक है। तो फिर मतलब बेसिक डिफरेंसेज कोई एक बताइए कि पासिंग में अडॉप्ट करने से फ़ायदा है या फिर आपको जो ऑनर्स पेपर पे लेंगे उसमें फ़ायदा है, क्या फ़ायदा? सर दोनों में इक्वल अपॉर्चुनिटी है, जैसे कि दोनों में इक्वल अपॉर्चुनिटी। जी सर। अच्छा। अगर तीनों सब्जेक्ट हम पढ़ेंगे तो हमारे पास तीनों सब्जेक्ट की लगभग इक्वल नॉलेज रहेगी। अच्छा। एंड अगर ऑनर्स करते तो हमें जो सब्जेक्ट हम ले रहे हैं उसी में हमारी स्पेशल नॉलेज रहेगी। स्पेशल नॉलेज तो मतलब आपने सब्जेक्ट को वेटेज देते हुए तीनों सब्जेक्ट को पढ़ा। सर इंटरेस्ट के तो आप विशेषज्ञ के तौर पे किसी सब्जेक्ट को नहीं रखा करने का मतलब ये है। ठीक है सर, आगे तो बढ़िए। प्रियंका कुमारी शाह, कोई शाह, अमित शाह का नाम सुना है? यस सर। है ना? क्या है कि सर ऑनरेबल होम मिनिस्टर। होम मिनिस्टर है। और क्या है उनके पास? कौन सा मिनिस्ट्री और है? अभी लेटेस्ट एक मिनिस्ट्री बना है भारत सरकार द्वारा, दूसरी बार जब आया है उनका कार्यकाल मोदी 2.0, तो उसमें अमित शाह को एक नया मिला है पोर्टफोलियो और नया नया मंत्रालय बना है। तो कौन सा मंत्रालय बना है जिसका प्रभार जो है मिला है किनको? अमित शाह। सॉरी सर। सुना है सहकारिता मंत्रालय? सर सहकारिता मंत्रालय, कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री अभी नया डब बना ही है, पहले ये मंत्रालय नहीं होता था, ये अमित शाह को ही दिया गया है। सॉरी सर, नहीं जानता। अच्छा कोई बात नहीं। कैबिनेट मिनिस्टर होता है, एक होता है स्टेट मिनिस्टर और एक होता है मतलब, तो दोनों में क्या डिफरेंस है? कैबिनेट और स्टेट मिनिस्टर में राज्य स्वतंत्र प्रभार एक सुनते होंगे आप, तो राज्य मंत्री और कैबिनेट मंत्री में क्या अंतर है? सर कैबिनेट मिनिस्ट्री में कुछ स्पेशल पोर्टफोलियोज दिए जाते हैं, स्पेशल डिपार्टमेंट दिए जाते हैं जो भी वहाँ के कैंडिडेट होते हैं। राज्य मंत्री में? सर राज्य मंत्री में स्टेट लेवल पे दिए जाते हैं। स्टेट लेवल मतलब कोई राज्य दे दिया जाता होगा, बिहार राज्य का करिए आप। नो सर, सब बिहार राज्य में स्पेशल जैसे अलग अलग डिपार्टमेंट है उसमें स्पेशल डिपार्टमेंट दिए जाते हैं, जैसे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट। आपने बोला है कि एग्रीकल्चर में कैबिनेट मिनिस्ट्री होता है, तो राज्य मंत्री फिर क्या होता है? सॉरी सर। अच्छा कोई बात नहीं। अभी 26 जनवरी को हमारे यहाँ कौन आने वाले हैं चीफ गेस्ट? सर फ्रेंच के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन। पहले कौन आने वाले थे? जो बाइडेन सर। क्यों नहीं आ रहे हैं? सर उनका कुछ डोमेस्टिक रीजन था, इस वजह से वो यहाँ पे नहीं आ पा रहे सर। अच्छा। मंडला आर्ट एंड अपसाइक्लिंग थिंग, यस सर। वेस्ट मैनेजमेंट एक्ट के बारे में कुछ जानते हैं आप? यस सर। क्या है उसमें? सर ये एक ऐसा एक्ट है जिसमें जो प्रोड्यूसर्स होंगे वो अपने जो भी वेस्ट जनरेट करेंगे उसके खुद रिस्पॉन्सिबल होंगे, तो इसके लिए उनको यूज़र फी कुछ पे करनी पड़ेगी गवर्नमेंट को, जिसकी वजह से जो वो वेस्ट पढ़े हैं या फिर ऐसी बात कर रहे हैं कि विषय कुछ ऐसा होगा? सर ई वेस्ट रूल उसको पढ़े हैं आप? यस सर। सर ई वेस्ट रूल। अच्छा, अभी बिहार में महिलाओं को लेकर एक महिलाओं को उद्यमी बनाने के लिए या फिर उनको स्वरोजगार के लिए एक चलाया गया योजना, जिसमें सरकार मदद करेगी कुछ पैसों से, तो खुद की महिलाएं उद्यम स्थापित। उसका योजना का नाम क्या है? बिहार महिला उद्यमी योजना। अच्छा, कितना मिलेगा उसमें? सर 5 लाख ग्रांट है, 5 लाख सब्सिडी है। 10 कितना लाख उसमें लगेगा ब्याज? सब ब्याज इंटरेस्ट कितना लगेगा? जिसमें जो सब्सिडी है वो तो ठीक है, फ्री है, मुफ्त है, वो पैसे वापस नहीं करने। अब 5 लाख जो दिया जाए उसमें कितना इंटरेस्ट है? सर कैसे कर सकते हैं सर, शायद वो इंटरेस्ट फ्री लोन है। अच्छा, मंडला आर्ट ये किस क्षेत्र में होता है? सर ये बुद्धिस्ट आर्ट है
जो जो बुद्धिस्ट रिलीजन के लोग हैं वो इस आर्ट को बनाते हैं। अच्छा, तो क्या होता है उसमें? सर इसमें शेप सर्कुलर शेप में बनाई जाती है ये ड्राइंग, जिसमें सिमेट्री का ध्यान रखते हुए। ये बताइए मुझे, बुद्ध जो है, बुद्ध के बारे में आप जानती हैं? यस सर। तो मुझे बताइए बुद्ध का 2 थ्योरी जो आपके प्रशासन में जो आप अधिकारी बनेंगे तो काम आएगा, जो बुद्ध से आपने सीखा है। सर फर्स्ट जो उन्होंने कॉजेज ऑफ सफरिंग बताई हैं, फर्स्ट वो कि हमारे जो भी दुखों का कारण होता है वो हमारी अटैचमेंट होती है। प्रशासन में दुख का कारण का क्या मतलब है? सर जैसे कि अगर हमारी दुखी तो जनता है, यस है ना? सर। तो प्रशासन में क्या है कारण? प्रशासन से दुखी होती है जनता, हाँ, है ना? तो बताइए इसमें तो क्या है, कुछ क्या इम्प्लीमेंट करेंगे जो बुद्ध से आपने सीखा? अच्छा, DAV कॉलेज। यस सर। DAV क्या है, फुल फॉर्म इसका? दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज। अच्छा, किसके द्वारा स्थापित किया गया था? अब पहली बार कहाँ किया गया था? सर दयानंद सरस्वती जी के द्वारा मेरठ में किया गया था। पहली बार मेरठ में किया गया? यस सर। कंफर्म है, मेरठ में ही किया गया था पहली बार? यस सर। अच्छा, दयानंद सरस्वती ने एक समाज बनाया था, उसका नाम क्या था? आर्य समाज। आर्य समाज से जुड़े हुए एक स्वतंत्रता सेनानी हैं जिन्होंने जामा मस्जिद से हिंदू मुस्लिम एकता के ऊपर भाषण दिया था, स्पीच दिया था। एकमात्र व्यक्ति हैं जो आर्य समाज से, आर्य समाज के बढ़ गया था बाद में, एक दूसरे शाखा से हैं, तो उनका नाम जानती हैं आप? सॉरी सर। अच्छा चलिए, ठीक है, कोई बात नहीं। सभ्यता और संस्कृति में क्या अंतर है? सॉरी सर। Civilization and culture. What is the difference between civilization and culture? सॉरी सर। अभी जो है एक किसी राज्य में जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने के लिए बड़ी जोरों से थी चल रही है। सर उत्तराखंड। किसकी कमेटी में ये थी किया गया था, बनाया गया है? UCC पे जो एक कमेटी गठित की गई है। सॉरी सर, नहीं पता। अच्छा ये बताइए कि जो है मैक्स वेबर के जो है सोशल थ्योरी बताइए। सॉरी सर। कल जो है एक फेमस किसी महापुरुष का दिन था, जन्मदिन था, तो बताइए उनके बारे में कुछ। श्री रामानुजन सर। उनकी बुक सब कुरान। अच्छा, धुन से क्या समझती हैं? धुन, व्हाट डू यू मीन बाय धुन? दून। धुन। देहरादून में आप रहे हैं? यस सर। पाटली धुन, कोटली धुन, क्या है? सॉरी सर। अच्छा, अभी जो है ये भारतीय न्याय संहिता में व्यापक बदलाव किए गए हैं, ठीक है? तो उसमें कौन कौन सा है जो बदलाव किया गया है उसमें? सर सेक्शन 377 को हटाया गया है। रिसेंट में यस सर। सर सेक्शन 377 को हटाया गया है। क्या था सेक्शन 377? सर जिसमें सेम जेंडर्स का सेक्सुअल रिलेशन को क्राइम माना जा रहा था सर। और कुछ हुआ है बदलाव दंड संहिता में? ठीक है। यस सर। कुछ FIR को लेकर कुछ किया गया है? यस सर। सर EFIR लॉन्च करने की और प्रक्रिया लाई गई है, और इंडियन एविडेंस एक्ट में टाइम भी डिजिटाइजेशन। फिक्स किया गया क्या? सर 3 मंथ्स का। कितने दिन के अंदर FIR हो जाना चाहिए, कुछ इस तरह का?
सर याद नहीं कर पा रहे हैं। अच्छा, सर 90 डेज में शायद। 3 दिन में करना है उसको। खैर, और पंचनामा लिख लेना है। पंचनामा लिखा जाएगा तो उसके कोई जानने वाला व्यक्ति वहाँ होना चाहिए, परिवार के सदस्य, कोई जानने वाला, या फिर कोई जो उस गांव का मुखिया, चाहे कोई गणमान्य लोग हैं, वो पढ़ेंगे, वो सिग्नेचर करेंगे, तभी उसको माना जाएगा। अब नया बनाया जो पुलिस वाला है, उसका बैच पे उसका नाम क्लियर लिखा होगा, उसका कोड पता सब कुछ लिखा होगा, ताकि उसका फ़ोटो ले सकते हैं। मैंने पुलिस के थोड़ा जो पावर था उसको थोड़ा कम करने की, पावर मतलब जो दिखाते थे पावर, अब बच निकलते थे। उनकी नेगेटिविटी जो थी ना, उसको कम किया गया। वो नेगेटिविटी अपना नहीं दिखा पाएंगे। तो थोड़ा 2 दिन पहले के हिंदुस्तान में डिटेल इसका आया था, अगर मिल जाए तो ठीक, नहीं तो हम भेज देंगे आपको, दे देंगे आपको। चंद्र सिंह गढ़वाली डिटेल आया है। कुमायूं रेजिमेंट के फेमस वो थे, तीमारदार थे, और जो है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान, ठीक है, वो क्या है कि पेशावर में उन्होंने जो क्रांतिकारी थे या आंदोलनकारी थे, उन पे गोलियां चलाने से इनकार कर दी गई थी। बाद में उनको फांसी के तख्ते पे चढ़ा दिया गया। किस आंदोलन से जुड़े हुए थे? सॉरी सर। अच्छा, ये अपसाइक्लिंग में 3R का क्या मतलब होता है? सर रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल। अच्छा, मंडला आर्ट में पैटर्न कैसा होता है? सर ग्रिड फॉर्म में सर्कुलर पैटर्न होता है, इनवर्ड आउट, मतलब कि अंदर से लेते हुए बाहर की तरफ ड्राइंग बनाई जाती है। वो तो ज्योग्राफिकल भी होता है ना, उसमें ज्योमेट्रिक। यस सर, सिमेट्री। यस सर, आर्टिकुलेट करके। यस सर। ठीक है सर। बेटा आप बताइए मुझे, अभी पूछा जा रहा था इनसे, ब्रिटिश गवर्नमेंट का बिल जो है उसको डिसॉल्व किया गया है, हटाया गया उसमें जो कानून था 2-3, तो कौन कौन से बिल को डिसॉल्व किया है, उसका नाम याद है, बता सकते हैं? सर आईपीसी एक्ट 1860, हाँ, सीआरपीसी एक्ट, हाँ, इंडियन एविडेंस एक्ट। ठीक है। कुटीर उद्योग क्या होता है सर? कुटीर उद्योग समझते हैं? नहीं सर इंग्लिश। एमएसएमई समझते हैं? यस सर। व्हाट इज एमएसएमई? एमएसएमई सर जिसमें इन्वेस्टमेंट कुछ मिनिमम अमाउंट होता है, उससे कम की मात्रा में अगर कुछ इन्वेस्टमेंट लगाया जाए, जो महिलाएं हैं या फिर कुछ कॉपरेटिव्स हैं वो मिलकर बनाते, तो उसे एमएसएमई। कोऑपरेटिव किसे कहते हैं? व्हाट इज कोऑपरेटिव? सब जब कुछ ऐसे फार्मर्स या फिर कुछ ऐसे उद्योगपति जो छोटे लेवल पे हैं, जब वो कंबाइन होकर एक सिंगल संगठन करते हैं, तो उसे कोऑपरेटिव्स कहते हैं। स्मॉल इंडस्ट्री क्या है? सर जिसमें 5 लाख से कम की लागत पे इंडस्ट्री जो तैयार की जाती है। कोई उदाहरण बताइए स्मॉल इंडस्ट्री का। सॉरी सर। पापड़ बनाना किस उद्योग के अंतर्गत आएगा? सर एमएसएमई। पापड़ बनाना? एमएसएमई। दालमोट बनाना? दालमोट खाते हैं आप? दालमोट बनता है ना, कहीं बनता होगा, तो वो किस उद्योग के अंतर्गत आएगा? सर एमएसएमई जिसमें हैंडवर्क। हैंडवर्क, अच्छा। भारत में अभी किस प्रकार का एक्टिविटीज़, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की मैं बात कर रहा हूँ, अधिकतर होता है? एक्टिविटीज समझते हैं कितने प्रकार की एक्टिविटीज? प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी। हाँ, तो भारत में सबसे अधिक एक्टिविटीज अभी किस किस्म के हो रहे हैं? सर मैं गैस कर सकती हूँ। कीजिए। सर टर्शियरी सेक्टर अभी ग्रो कर रहा है। टर्शियरी सेक्टर ग्रो कर रहा है, तो आपने कहा प्राइमरी, आपने कहा सेकेंडरी, आपने कहा टर्शियरी, ठीक है। नियम के अनुसार से यदि आपका प्राइमरी मजबूत होगा तभी सेकेंडरी होगा, उसके बाद टर्शियरी होगा। यस सर। ठीक है। इंडिया की जो स्थिति है, ना तो प्राइमरी को सही रूप से उन्होंने
को ऑब्जर्व किया, ना ही सेकेंडरी को ऑब्जर्व किया, और टर्सरी में वो पहुंच गए। ऐसा क्यों? अभी आपने कहा था कि टर्सरी सबसे अधिक ग्रो कर रहा है, तो बेस लेवल प्राइमरी सेकेंडरी हमारा वो दोनों कमजोर है और टर्सरी मजबूत है, इसका क्या कारण है? सर हमारी जो इंडिया की ग्रोथ है वो उसमें तीनों सेक्टर्स का इक्वल कंट्रीब्यूशन है, बट जो प्राइमरी सेक्टर का जो ग्रोथ था वो हमारे इंडिपेंडेंस के बाद से होना स्टार्ट हो गया था, बट इंडस्ट्रीज और जो टर्शरी सेक्टर था जिसमें ट्रांसपोर्टेशन इतना ग्रो नहीं कर पाया था, बट अब जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुआ है उस वजह से अब जो ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है और जो सर्विस सेक्टर्स आ रहे हैं सर, उसकी वजह से अब टर्शरी सेक्टर ज़्यादा ग्रो कर रहे हैं। भारत में आजाद भारत से पहले किस प्रकार के उद्योगों की प्रधानता थी? यानी कि ब्रिटिश काल में किस प्रकार के उद्योग भारत में अधिक पाए जाते थे? सर आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज, स्टीम नेविगेशन कंपनीज। बेटा आपने सोशियोलॉजी से ऑप्शनल किया है, ऑप्शनल कॉर्ड ऑफ सोशियोलॉजी किया है आपने, तो आप मुझे बताइए कि ब्रिटिश भारत में हमारी सोशल इकोनॉमिक कंडीशन कैसी थी? पहले मुझे ये समझाइए आप। सर ब्रिटिश भारत में फर्स्ट तो हम लोग फ्यूडल कैरेक्टर के थे जिसमें एग्रीकल्चर सोसाइटी की ज़्यादा प्रधानता थी। सेकंड पॉवर्टी लेवल काफ़ी हमारा लो था, एंड पॉवर्टी सर हाई था, एंड सर गरीबी और भुखमरी के कारण भी काफ़ी भुखमरी के केसेस भी ज़्यादा थे सर। एंड सर ब्रिटिश के आने के बाद हमारी जो सोसाइटी है वो कैपिटलिस्ट सोसाइटी की तरफ बढ़ने लग गई थी, और इंडस्ट्रियलाइजेशन हमारे उस टाइम पे स्टार्ट होने लग गया था। उससे पहले हमारे पास इंडस्ट्री नहीं था। आजाद भारत से पहले ब्रिटिश काल में हमारे पास इंडस्ट्री नहीं था सर, तब हमारे पास कॉटेज इंडस्ट्रीज हुआ करती ओनली थी। फॉर कॉटेज था। अब आगे बढ़िए, इसमें और आगे बढ़िए, सोशियोलॉजी की ही बात कर रहा हूँ मैं, लेकिन उसको कोरिलेट, जब तक आप कोरिलेट नहीं कीजिएगा तब तक वहाँ आप क्वेश्चन को फेस नहीं कर पाइएगा। सीधा सीधा क्वेश्चन आपसे वहाँ बहुत कम पूछा जाएगा, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, ठीक है? क्योंकि आप एक नीति निर्माता के रूप में जा रहे हैं, जहाँ जाइएगा वहाँ आप फॉलो करने वाले नहीं रहेंगे, फॉलो करवाने वाले रहेंगे, आपके साथ सबऑर्डिनेट जुड़े हुए रहेंगे। तो आपके ब्रेन का यूटिलाइजेशन वहाँ दिखेगा, ना कि आपका हाथ पैर कैसे चल रहा है उसका कोई यूटिलाइजेशन नहीं दिखेगा, ब्रेन का यूटिलाइजेशन होना चाहिए। तो जितना अभी तक आपने पढ़ा है उसका कोरिलेशन दिखना चाहिए। सोशियोलॉजी आप लिए हैं यही उद्देश्य समझ के कि सोशियोलॉजी लेंगे तो सोसाइटी के बारे में अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। आप हमारे ब्रिटिश काल की सोशियोलॉजी को नहीं बता रहे हैं, सोशल इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को नहीं बता रहे हैं, तो इस इरा में आप उस चीज़ को कैसे इम्प्लीमेंट अच्छे तरीके से कर पाएंगे या समझ पाएंगे? ब्रिटिश काल में हमारे पास जो कुटीर उद्योग जिसको स्मॉल इंडस्ट्री कहते हैं वो काफ़ी मजबूत था, और जहाँ जिस प्रदेश में आप बैठे हुए हैं ये प्रदेश काफ़ी रिच हुआ करता था। यहाँ से सोरा जाता था, यहाँ से आपको जो है कॉटन जाता था, यहाँ से कपास जाता था, है ना? यहाँ से आपको छोटे छोटे जो सामग्री होते हैं जिसको खाद्य पदार्थ के रूप में हम लोग लेते हैं वो सभी हमारे गंगा के तट के किनारे से जाता था, और यहाँ लीडिंग प्रोड्यूसर हुआ करता था। तो उस समय का सोशियो इकोनॉमिक एक्टिविटीज हमारा काफ़ी स्ट्रॉन्ग था, खास करके प्राइवेट सेक्टर का, क्योंकि आज़ादी से पहले हम लोग 63% है ना सर, 63% प्राइमरी सेक्टर से हम लोग जीडीपी में कंट्रीब्यूट करते थे, ठीक है? और अब जीडीपी में कितना कर रहे हैं हम लोग? 12% 13% अभी के समय में। तो आखिर ऐसा बदलाव क्यों दिखा? टर्सरी सेक्टर हमारा कमजोर था, अब टर्सरी सेक्टर मजबूत हो गया, ठीक है? इसके लिए आपको इसको समझना पड़ेगा। अब आप मुझे बताइए कि डेमोग्राफी क्या है? डेमोग्राफी मतलब समझते हैं, ये भी सोशियोलॉजी में। व्हाट इज डेमोग्राफी? सर जो यूथ है उनका पॉपुलेशन, उनका एज, सेक्स रेशियो, ये सब। तो भारत में भी किस प्रकार के डेमोग्राफी को आप देख रहे हैं? सर अभी यूथ का पॉपुलेशन हमारे पास काफ़ी अच्छा है, एंड सर जो ओल्ड एज पॉपुलेशन है वो अब बढ़ती जा रही है। अच्छा। एंड सर फर्टिलिटी रेट भी हमारा स्टेबलाइजेशन पे आ चुका है, जिस वजह से डेमोग्राफिक डिविडेंड क्या है बताइए?
सर जो यूथ होते हैं उनका कंट्रीब्यूशन, सॉरी सर, सोशियोलॉजी में घोटुल प्रथा क्या होता है? सर घोटुल प्रथा सॉरी सर। नहीं। आप मुझे बताइए कि मातृसत्तात्मक कौन कौन से जनजातियों में व्यवस्था है मातृसत्तात्मक? नायर्स हाँ ऑफ केरला हाँ एंड सर खासी एंड जैन थे। जयंती है, ठीक है। बिहार में कितने प्रकार के जनजाति पाए जाते हैं? सॉरी सर। अच्छा, विवाह व्यवस्था बताइए, विवाह क्या होता है, विवाह का डेफिनेशन बताइए मुझे। सर दो लोगों का जुड़ाव जिसको सोसाइटी रिकॉग्नाइज करती है, जिसको मान्यता प्राप्त देती है। सोशियोलॉजी के अनुसार से हमको विवाह का डेफिनेशन बताइए। सर सोशियोलॉजी के अकॉर्डिंग विवाह का मतलब है दो लोगों का यूनियन जो कि आगे जाके दो लोगों का यूनियन सर। Yes. बस इतना ही? सर जिसको सोसाइटी ने मान्यता प्राप्त कर रखी हो। तो बस यही उद्देश्य है शादी करने का? यस सर। सर और फैमिली रिप्रोडक्शन करना। हाँ तो इसको ना जोड़ो तुम। मूल कारण ये है ना, समाज व्यवस्था बनाया है इस प्रकार से कि हमारी प्रजाति खत्म ना हो, इसके लिए विवाह जैसी संस्था को बनाया गया। ठीक है। एक बात और मुझे आप बताइए कि विवाह की व्यवस्था जो है वो इंडिया में इसे एक हम लोग संस्था के इंस्टीट्यूशंस के रूप में जान रहे हैं, जो हमारे पास बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन है ट्रेडिशनली के रूप में। सबसे ज़्यादा डाइवोर्स जो है, शादी व्यवस्था के इंस्टीट्यूशन तो सभी देश में है, अमेरिका में ज़्यादा डाइवोर्स होते हैं। इसका क्या कारण है? इंडिया में डाइवोर्स बहुत कम देखने को मिलते हैं। इन दोनों का कंपैरिजन मुझे बताइए, ऐसा क्यों है? सर फर्स्ट है कि हमारे इंडिया में जॉइंट फैमिलीज है एंड वेस्टर्न कंट्रीज में न्यूक्लियर या स्टेम फैमिलीज होती है, जिसमें जो वहाँ के जो बच्चे होते हैं वो अपने डिसीजंस खुद लेते हैं शादी कुछ एज के बाद। तो इस वजह से वो अपने जो भी लाइफ के डिसीजंस होते हैं उसमें इंडिपेंडेंट चार्जेस होते हैं। बट हमारे इंडिया में जॉइंट फैमिली होने के कारण जो डाइवोर्स रेट हो गया या फिर मैरिज हो गया, ये बहुत हद तक हमारी फैमिली पे डिपेंडेंट होते हैं, जो कि इसको कम करने में सहायक होते हैं। तो आजकल हम लोग जो है पाश्चात्य परंपरा के पीछे क्यों भाग रहे हैं? आपके अनुसार से हमारा ट्रेडिशन रिच है, फिर भी हम लोग पाश्चात्य कंडीशन को, या तो खान पान में हो या अटायर में हो, कपड़ा पहनने में हो, बोलचाल में हो, भाषा में, आखिर हम पाश्चात्य की तरफ इतना क्यों भाग रहे हैं? सर सभी वर्ग के लोग अभी पाश्चात्य संस्कृति को अपना नहीं रहे हैं। कुछ वर्ग के लोग इसको अपना रहे हैं, कुछ लोग नहीं अपना रहे हैं। सर जैसे कि कुछ जगहों पे, जैसे कि हम कपड़ों में अपने वेस्टर्न कल्चर को तो अपना रहे हैं, बट जो हमारी जो सोच थिंकिंग है, जो या फिर हमारी जो फैमिली की जो कनेक्शन है हमसे, वो अभी भी हमारी ट्रेडिशनल सोसाइटीज़ के अकॉर्डिंग चलती आ रही हैं। अनुलोम विवाह क्या होता है? सर जब कोई स्त्री अपने से ऊपर वाली कास्ट वाले लड़के से शादी करती तो उसे अनुलोम विवाह कहते हैं। सबसे शुद्ध विवाह किसे माना जाता है? सब ब्रह्मचार्य। ब्रह्मचर्य की ब्रह्म विवाह। ब्रह्म विवाह सर, सॉरी। इस ब्रह्म विवाह में क्या होता है? सर ब्रह्म विवाह में जो स्त्री के जो पिता होते हैं वो ऐसे लड़के से शादी करते हैं जिसने अपने ब्रह्मचार्य जो स्टेज होता है जिसमें वो वेदास को पढ़ लेता है, उस लड़के से उसका विवाह करवाता है। नो कोई ना, अभी थोड़ा इसको चलने दीजिए, इसको खुलने दीजिए, फिर हम लोग इस पर ये करेंगे। सोशियोलॉजी में भी थोड़ा सा इमाइल दुर्खिम का नाम सुना हो, पिछले बार भी क्वेश्चन किया गया था आपको। यस सर। इमाइल दुर्खिम का, तो इमाइल दुर्खिम ऐसे थॉटर है जिनका हर एक सब्जेक्ट में कंट्रीब्यूशन है। सोशियोलॉजी में किस प्रकार का कंट्रीब्यूशन है, मुझे बताइए। सर सोशियोलॉजी में उन्होंने एक थ्योरी ऑफ सोसाइटी का कॉन्सेप्ट दिया है, एंड सर डिवीजन ऑफ लेबर का कॉन्सेप्ट दिया है, एंड सर एक थ्योरी ऑफ रिलीजन का कॉन्सेप्ट दिया है। ठीक है। बिहार के किसानों में आत्महत्या की प्रवृत्ति जो है वो कम है बनिस्पत पंजाब, हरियाणा, ठीक है, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश। ऐसा क्यों?
सर एक और बार क्वेश्चन रिपीट एक करें। और क्वेश्चन नहीं कर बेटा। बिहार में के जो किसान हैं वो बहुत कम आत्महत्या करते हैं, लेकिन आप महाराष्ट्र आ जाइए, वहाँ किसान आत्महत्या कर रहे हैं, तेलंगाना जाइए वहाँ कर रहे हैं, आंध्र प्रदेश में कर रहे हैं, पंजाब में कर रहे हैं, हरियाणा में कर रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा तो है? सर्वे करना है कि अन्य राज्यों से हाँ हमारे यहाँ कम होता है कम किसानों होता का है। आत्महत्या, आत्महत्या, तो वो विकसित राज्य हैं फिर भी वहाँ किसान ज़्यादा आत्महत्या ज़्यादा करते हैं। आत्महत्या, ऐसा फिर ऐसा क्यों है कि हमारे यहाँ गरीब राज्य हैं वो भी किसान आत्महत्या नहीं कर रहे हैं, कम कर रहे हैं? सर फर्स्ट रीज़न तो ये है कि हमारे यहाँ पे सब्सिस्टेंस फार्मिंग की जाती है, जिसमें कि जो हमारे खेत का जो एरिया है बहुत ही कम है, जिस वजह से वो सिर्फ अपने उपजाऊ के लिए ही उत्पादन करते हैं। बट अन्य राज्यों में वो उनकी कमाई का स्रोत है, जिसकी वजह से वो उसको उगाने के लिए, अपनी फसल उगाने के लिए दूसरों से लोन लेते हैं, जिस वजह से वो डेब्ट ट्रैप में पड़ जाते हैं। इस वजह से वेरी गुड। ये ठीक है। बिहार में सबसे अधिक संभावनाएं जो हैं वो किस क्षेत्र में है? एग्रीकल्चर के क्षेत्र में, इंडस्ट्री के क्षेत्र में, किस प्रकार के क्षेत्र में? सर बिहार जैसे कि एक प्लेन एरिया है, तो यहाँ पे एग्रीकल्चर के स्टेज में भी हमारे पास काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, और इंडस्ट्रीज़ का भी काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ है, क्योंकि हमारे पास लैंड, लेबर और रॉ मटेरियल सब कुछ है। तो ये किस प्रकार के इंडस्ट्री बिहार में लगाना उचित रहेगा आपके हिसाब से? सर एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्रीज़ को लगा सकते हैं, जैसे कि जो फसल पे बेस्ड हो, जैसे कि गन्ने की खेती का उपयोग करते हुए हम इंडस्ट्रीज लगा सकते हैं। एंड सर हमारे सदर्न बिहार में कुछ मिनरल्स पाए जाते हैं, उनका उपयोग करते हुए भी हम मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज लगा सकते हैं। अब ये इसमें बताइए कि जैसे आप एग्रीकल्चर बेस्ड में बोले तो उसमें मतलब किस प्रकार के, और उसको थोड़ा सा स्पेसिफाई करके बताइए कि और किस प्रकार के उद्योग, कौन कौन उद्योग, कृषि आधारित में कौन कौन उद्योग रहेगा? सर फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज लगा सकते हैं हम, सर टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज लगा सकते हैं हम, बिल्कुल। एंड सर शुगर केन का इस्तेमाल करते हुए हम इथेनॉल बेस्ड इंडस्ट्रीज भी लगा सकते हैं। ठीक है। अच्छा, इथेनॉल पॉलिसी बिहार सरकार लाने वाली पहला राज्य बिहार जिसने इथेनॉल पॉलिसी लाया। पॉलिसी के बारे में कुछ जानते हैं? क्या है इथेनॉल पॉलिसी? बिहार पहला राज्य जिसने इथेनॉल पॉलिसी लाया है। सर याद नहीं आ रहा है। अच्छा, मोदी सरकार कुछ योजना है इथेनॉल को लेकर, वो योजना का नाम जानते हैं कि पेट्रोल में सर 20% ब्लेंडिंग। क्या है योजना, कौन सी योजना है? शुरू में क्या था और बाद में फिर कितना उसको किया? सर फर्स्ट पहले 10% का था ब्लेंडिंग का टारगेट, अब 20% का टारगेट हो चुका तो है। इथेनॉल बनाया कैसे जाता है? सर शुगर केन का प्रोसेसिंग करके फिर प्रोसेसिंग करके उसका ईख का जो निकलता है ना, उसके दौरान उसको कौन सी प्रक्रिया है, केमिकल प्रोसेस कौन सा है? सर फर्मेंटेशन। ठीक है। ये फिजिक्स में आप मुझे सब तो सब पूछ ही लिए थे उसमें, फिर भी थोड़ा सा मैं आपको ये मैं जानना चाह रहा हूँ कि अभी हम लोग चर्चा किए थे ग्रेविटी का, ठीक है? तो मनुष्य का ग्रेविटी कहाँ होता है? ग्रेविटी मनुष्य के ऊपर भी काम करता है, तो मनुष्य की ग्रेविटी कहाँ होती है? सर होल बॉडी में। सर सेंटर ऑफ मास होता है शायद। सेंटर ऑफ मास कहाँ होता है? कहाँ होता है? यही सर पूछ रहे हैं। ग्रेविटी जो केंद्र है वो कहाँ होता है? जैसे अभी हम लोग नीचे बैठे हुए थे तो चर्चा हो रही थी कि एक रॉड है, गुरुत्व केंद्र है। गुरुत्व केंद्र है, एक मोटा कहाँ है पतला गुरुत्व केंद्र? तो हम लोग का गुरुत्व केंद्र कहाँ पे है? सर गैस कर सकती हूँ मैं। हाँ करिए। सर मे बी चेस्ट एरिया के आसपास। कहाँ? चेस्ट एरिया। अच्छा नहीं, चलिए, अच्छा कोई बात नहीं। आप मुझे ऑक्सीजन का रिएक्शन बता दीजिए। ऑक्सीजन निकलता है ना, ठीक है? तो वो ऑक्सीजन कैसे प्रोड्यूस होता है, उसका रिएक्शन पूरा बताइए। ऑक्सीजन खोज हुआ था ना? यस सर। किसने किया था? उसका पूरा रिएक्शन बताइए, किससे किया था उन्होंने खोज? बनाया कैसे ऑक्सीजन पहली बार? यही सर, हाँ। पहली बार ऑक्सीजन बना तो किस रिएक्शन से बना? सॉरी सर याद। छठा क्लास में आपने नहीं पढ़ा इसको? सर याद नहीं है। H2 वही ना सर? हाँ वही है, पोटेशियम परमैंगनेट। इलेक्ट्रोलिसिस के प्रोसेस से। हाँ वैसे भी जो सब क्रिस्टल है। यस। हाँ वो परमैंगनेट से निकाला था। अच्छा, आँख में जो है आप कौन सा लेंस लगाएंगे? सर कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस मतलब आपको निकट का वस्तु साफ दिखाई देता है, यस सर। दूर वाला साफ नहीं दिखाई देता है। यस सर। आँख में कौन सा लेंस होता है? आँख के अंदर भी एक लेंस है। यस सर। कौन सा लेंस है? कॉनकेव है कि कॉन्वेक्स है?
ये सर दोनों कॉनकेव लेंस, कॉनकेव आँख के अंदर कंफर्म है? सॉरी सर कॉन्वेक्स लेंस सर। कॉनकेव दो ही है तो उसमें से एक तो होगा ही। सर नहीं सर है। अच्छा ये बताइए, आपकी आँख में नेत्रदान, महादान, रक्तदान, महादान सुनते हैं, तो नेत्रदान में कौन सा चीज दान दिया जाता है? सर ऊपर का जो लेयर होता है, क्या उसका नाम क्या है उसका जिसको नाम बताओ डोनेट यार, करते हैं? डोनेट जो करते हैं। आँख की पूरा आँखें सर दिया सर जाता है। नहीं सर रेटिना क्या होता है उसमें? कॉर्निया, यस सर, यस कॉर्निया दान में यस देते सर, हैं, रेटिना फिल्म की तरह काम करता है ना? यस सर। चलिए कोई नहीं, बहुत अच्छा है। अब नॉलेज नहीं तो सॉरी सर बोलने में कोई बुराई नहीं है। आप यहाँ पर कोशिश कर रहे थे, आज थोड़ा सा डरी हैं आप, अब इनका ओवर करते हैं ना, ओवर करते हैं। आप थोड़ा सा डरी